This is so wrong. एक डॉक्टर होते उसने झूठ बोला। I don't believe it. सब के सब अशोक के साथ मिले हुए हैं, इनसे उम्मीद भी क्या कर सकती है? निशिता, देखो इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। सारी की सारी मीडिया अशोक के साइड पे। जितनी बात हम उछालेंगे उतना वो मीका को बदनाम करेंगे। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है। उस कुत्ते को जिंदा गाड़ सकता हूं मैं, लेकिन चुप बैठा हूं मीका के लिए, मिहिर के लिए। हमारे घर की बेटी है वो। जितने हाथ पांव हम मारेंगे उससे दुगने वो कमीना मारेगा, और मीका को बदनाम करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस वक्त ऑप्शन ये है कि हम चुप बैठे, सर झुकाए बैठे, जब तक कि मामला ठंडा नहीं होता। इनकी प्रूफ था हमारे पास। हम किसी और डॉक्टर से भी तो करवा सकते हैं चेकअप। तुम पागल हो गई? एक औरत हो तुम जानती हो ना कि इस तरह के टेस्ट कितने इन्वेसिव होते हैं। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अशोक जाके उनके मुंह में पैसे नहीं ठूसेगा और वो रिपोर्ट नहीं बदलेगा? तुम क्या चाहती हो कि जो बात आज यहां हुई है कल सर यहां हो जाए? रिश्ता मीका को इस वक्त देखो, मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा दे सकता हूं, लेकिन इसके साथ एश्योरिटी देता हूं कि मीका का नाम मैं क्लियर करवाऊंगा। अशोक को एक्सपोज मैं करूंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। लिसन टू मी, देखो रोना बंद करो, और इस वक्त तुम घर जाओ। एक काम करो, चलो थोड़ा सा पानी पियो, स्टॉप क्राइंग, घर जाओ। हर्षिता, मेरी बात मानोगी प्लीज? घर जाओ। क्या है, उस लैला मजनू का मिलन भी तो करवाना। चलो चलो उठो उठो, कमान चलो आओ। तो प्लीज रोना बंद करो। रोही को लगेगा कि पापा ने रायशी मांगी, फिर मेरी क्लास लेगी वो। अरे साली साहिबा, अरे जब तक दहाड़े मार के नहीं रोगी तो रोने का मजा कैसे आएगा? क्या है, तुम मदरसे को रोना भी नहीं आता, लेकिन तुम लोग होते बड़े बहादुर हो गए। मतलब एक चीज तो तय हो गई कि तुम रजनीकांत की फैन, जो तुमसे पंगा ले उसकी तुम बैंड बजाओगी तुम, है ना? ऐसे तुमने कैसे किया है? चाकू से काटा या ब्लेड से? बहुत डेयरिंग है तुम में यार, सीरियसली। मैं तो डर जाऊं, मैं तो बैंड बज जाए। मतलब कलाई काटो, खून निकले, फिर बच जाओ, ऐसे हॉस्पिटल में आके लेटना पड़े बीमारों वाली हालत में। You should try sleeping pills। नींद की गोली लोगी ना, वो काम हो जाएगी। नींद में कट लोगी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, बाकियों को टेंशन भी कम होगी। अब देखो ना, सब लोग काम वाम छोड़ के यहाँ आए तुम्हें देखने, और तुम्हें देखो कुछ हुआ ही नहीं। वेस्ट हो गया ना सारा मेहनत तुम्हारा। क्या जीजू, कितनी मौतें मारोगे मुझे? अरे क्या जीजू, मौतें मरने के तो बहुत तरीके हैं। बढ़िया, वो लॉन्ग लाइफ। उठ उठ, चलो नाटक बंद करो। हमने भी देखा तुम्हें स्टेशन पे किस तरह लॉन्डो को पीटा था तुमने। मुझे वो वाली साड़ी वापस कब करी मेरी? हैं? मैं तो सोचा था तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लूं, लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी की हालत करोगी तो मेरी बॉडी कैसे गार्ड करोगी? Very funny। ओह फनी तो वो है जो तुमने किया। मैं तुमसे कुछ सीरियस बोलने आया। एक्चुअली सीरियस बोलने नहीं आया, तुम्हें एक सरप्राइज देने आया। मुझसे कोई मिलने आया, पता है? गैस कर सकती हो कौन? चलो तुम क्या गैस करोगी? बता ही देता हूँ। ये क्या हो मीका? भरोसा नहीं रहा मुझ पर? अभी मुझे छोड़कर जाने वाली थी ना, अकेला। अपने आप से एक बार ये नहीं पूछा कि तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? Did you think about that? तुम्हें लगा कि
उस कमीने अशोक की बात मान जाऊंगा और तुम्हारी नहीं। लव यू मीका, आई ट्रस्ट यू, नॉट दैट अशोक। 4 प्रेस वाले, तुम्हें क्या लगता है ये हमारे प्यार को कमजोर कर देंगे कि तुम्हें अपनी ये हालत करनी पड़े? नहीं मीका, मैं बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रही थी मेरी बहन शगुन के लिए। तुम्हें क्या लगा हमारा प्यार इस सबको झेल नहीं सकता? हमारा प्यार इतना कमजोर है? नहीं, सॉरी। तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगे? अकेला? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कितना प्यार करूं। Could you think about it, Miku? सॉरी। Shut up. It's not fair. It's not fair. सॉरी, 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 सॉरी। प्लीज मत रोइए। You promise me, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। Can't live without you, Miku. Can't live without you. ये मैसेज इसने मुझे मैसेज किया था। देखो अशोक, जल्दी से होटल में आओ। कैमरास अपने रूम में लगाए थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग है, मुझे अभी देखनी है। इशिता, आखिर तुम भी एक सोशलाइज्ड बीवी निकली ना। प्रेस को यूज कर रही हो अशोक को बदनाम करने के लिए। नहीं शगुन, ये शादी नहीं हो सकती। मैं शगुन से शादी तो नहीं कर सकता, मैं उसके लायक ही। बस मैं तो अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो क्या आप मीका से शादी करेंगे? जी। शगुन, कहो कैसे याद किया? मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहती हूँ। किस बारे में? कम ऑन तनुश्री, हर सोसाइटी स्कैंडल के 2 पहलू होते हैं। अशोक और मीका की कहानी तो तुमने सुन ली, क्या तुम मेरी कहानी नहीं सुनना चाहोगी? एक दुल्हन की कहानी जिसे मंडप पर छोड़कर अशोक मीका के साथ, एक ननद की कहानी जिसे उसकी भाभी ने बर्बाद कर दिया, एक माँ की कहानी जिसकी सौतन ने उसे उसके बच्चे छीन लिए। क्या तुम्हारे व्यूअर्स को ये सारी बातें नहीं जानती? कम ऑन तनुश्री, टेल मी, खरीदोगी मेरी स्टोरी को? हाँ? I have a rumba captive है, I have a ओरने। Seriously, this man, अशोक, ये ना करप्ट इतना है, डॉक्टर को खरीद लिया इस इंसान ने। मैं क्या करूं अभी? मैं साबित कैसे करूं कि कौन सही है कौन गलत है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही। और ये शगुन इतनी अंधी है ये, she just doesn't want to। इशिता, क्या कर लिया ये? अरे भाई कुछ नहीं हुआ है। स्मृति, ठंडे पानी में हाथ डालो ना। ठीक हूँ, मैं बोल रही हूँ ना। वेट भाभी, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। इशिता, क्या हो गया? क्यों इतना बड़बड़ा रही है? हाँ? अरे तू तो इतनी समझदार है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अशोक, उसकी सच्चाई सामने लाऊं तो कैसे लाऊं? उसे कैसे गलत साबित करूं मैं? कोई तो सबूत होगा उसके खिलाफ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर पा रही हूं मैं मीका को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। It hurts me. I'm sorry. I'm sorry. कितनी परेशान है बेचारी है। क्या हुआ मीका के साथ? स्मृति, I really want to help her. मुझे पता है कि वो MMS वाला कांड अभी तक उनके दिमाग में, मुझे मीका के करीब तक जाने देंगे वो, लेकिन this time I really want to help her. क्या करूं ऐसा? रोमी देख, तूने और मैंने बहुत पाप किए ना, और इशिता को बहुत सताया। मेरे पास एक आइडिया है। Awesome. और वो तू मेरी हेल्प करेगा? जो हुक्म मेरे मालिक। पिछले 2 दिनों से दिल्ली शहर की हाई सोसाइटी में बस एक ही कहानी है, बिजनेस टाइकून अशोक खन्ना और उनकी एम्प्लॉय मिहिका अय्यर का स्कैंडल। और इस स्कैंडल की तीसरी कड़ी है वो दुल्हन जिसे शादी के मंडप में अकेला छोड़ दिया गया। तो शगुन,
6 साल का अफेयर, 6 साल के अफेयर के बाद अशोक ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या यही था उसका प्यार? इतने बड़े बिजनेसमैन का इतना छोटा दिल? तनुश्री, अपनी शादी टूटने के सदमे में मैं भी खुद से यही सवाल करती रही, बट नाउ इट्स क्लियर, ये एक बहुत ही बड़े प्लान का नतीजा है। मेरे एक्स हस्बैंड और उसकी फैमिली का रचा हुआ ये परफेक्ट चक्रव्यूह, जिसमें मैं बस फंसती चली गई। मेरे एक्स हस्बैंड रमन भल्ला और उसकी वाइफ इशिता भल्ला, उन्होंने मुझसे बदला लिया। हेलो मम्मी जी, ये ना टीवी पर अच्छा मैं देखती। कहने को तो ये दो लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी है, मिडिल क्लास की हैं, लेकिन दोनों के ही एस्पिरेशंस बड़े बड़े हैं। दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। पर तनुश्री, सभी जानते हैं कि इशिता की माँ मिसेस अय्यर इशिता के लिए काफी टाइम तक लड़का ढूंढ रही थी। शी वाज रियली रियली डेस्परेट। जिस लड़की को बच्चा नहीं हो सकता, उसके पेरेंट्स कितने डेस्परेट होंगे वो तो आप सोच ही सकती हैं। दैट्स ऑल। पड़ोसी होने का इन दोनों ने फायदा उठाया, रमन भल्ला को फंसाया और उसके लिए मेरी बेटी रूही को यूज किया। उसकी तरफ इशिता ने हमदर्दी दिखाई और मेरी बच्ची को अपनी तरफ खींच लिया और रमन से शादी कर ली। दोनों बहनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरी शादी तोड़ दी। Both these sisters ruined my life. I'm telling you, दोनों का प्लान था। वो लोग यही करती है, पैसे वालों को फंसाना इन दोनों का काम है, इशिता और मिहिका। Because they're so ambitious. उन्हें थोड़ी ना ये कोई सिंपल लड़का दे सकता है। खुद सिंपल फैमिली से है, उन्हें पैसे वाले चाहिए ताकि वो उनकी सारी लग्जरीज को पूरा कर सके। That's what they did. अयो खड़ोड़े, ये तो इन्हें नड़न रखे। ये क्या बोल रही है? कैसा तमाशा कर रही है? हाय रब्बा, भला जी सुन रहे हो तुसी कि बकवास कर रही है? अम्मा तो अकेली देख रही होंगी टीवी। मैं आती। कीड़े पड़े इस शगुन को तो, कैसी कैसी बातें कर रही है। दुर्पिटे मुंह। मेरी डॉटर है ये, और इसके कैरेक्टर पे इतना बड़ा ब्लेम। हम क्या अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं? कुछ भी बोलती है। शगुन अरोरा इज अ विक्टिम, पर ये चुप नहीं रहने वाली। हमारा प्रोग्राम लाइव है। अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करिए। शगुन अरोरा आपके सवालों का जवाब देगी। अगर मेरी कहानी से किसी और की जिंदगी बचती तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दीस क्वेश्चंस। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि भोली बनकर, इनोसेंट बनकर ये जो लड़कियां रिच लोगों को फंसाती हैं और ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं। मत देखो ये सब बकवास बातें हैं ये। आप क्यों इनकी बातों में आ रहे हो? हम क्या अपने बच्चों को सेल करते हैं? ऐसा बोलती है। अगर तुम्हारे अप्पा सुनेंगे तो मर जाएंगे। अम्मा कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास ओनली इज्जत होती है ईशु, ओनली इज्जत। और आज भी ये सब इधर लेके गई, हमारी इज्जत लेके गई। जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है वो आपकी इज्जत थोड़ी खत्म कर सकते हैं। प्लीज डोंट गेट अफेक्टेड। ये लोग बेकार बातें कर रहे हैं। आप जानते हो कैसे लोग हैं ये अम्मा। प्लीज नो, अपने ऊपर मत लो अम्मा। अम्मा, आप किन लोगों की बातों पे भरोसा करें? मैं बैठा हूँ, आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो अम्मा, कम विद मी, कम इनसाइड। चलो अम्मा। शगुन और कितना गिरोगी यार? 6 फुट 2 इंच की संगत में रह के तुम दोनों ने कमीनेपन की हद पार कर दी। हर बार मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों को अब मैं बताऊं, जब चोट पहुंचती तो कितनी तकलीफ होती। भूल जाओ अम्मा ये सब। चलो अब लेटो अम्मा, लेटो। ब्लेम कर, सब टीवी पर आ गया है। हैव यू मेडिसिन? बस
अम्मा रिश्ता अम्मा कैसी? बहुत दुखी है वो। तुम स्ट्रेस मत लो, तुम चलो, मैं अम्मा से मिल के आता हूं। माधुरी अब गई एपड़ी फटक ಇದು ರೂಮ್ ಆಟಿಕೋ ಕಡೋಳ ಅವಾಗ ದಂಡನೆ ಕೊಡಪ್ಪ आपको इतना अम्मा आपको दवाई दी है ना, अब आराम कीजिए ना प्लीज। ये शगुन का हमने क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी के पीछे पड़ी, दो बेटी के अयो खड़ोड़ हमारे का दंड देखो। अम्मा प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा नाम खराब हो गया, हमारा इज्जत खराब हो गया। आरुही, क्या हुआ बच्चा? इश्मा रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? नहीं तो इशिमा कभी रोती थोड़ी है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सच्ची सच्ची बोलो। आप रूही, बेटा नीचे बाकी बच्चे खेल रहे हैं, आपको नहीं जाना? नहीं, मैं क्यों जाऊँ? मुझे सब कुछ पता है कि मीका चिट्टी हॉस्पिटल में, इसलिए इश्मा रो रही है। अब मैं इश्मा को एक मीठी मीठी किसी दूंगी। आप मीठा मीठा शरबत लाना, क्योंकि दादी कहती है जब भी दुखी हो ना मीठा खाना चाहिए, सारे सप्पा दूर हो जाते हैं। जाओ ना, बोलो ना जाओ। हाँ मैं। ओए, तू क्यों रो रही है? तू तो रावण कुमार को भी डांट देती है। चलो आंसू पोंछो। ये मीठी मीठी किसी। पंजाब में दे पूरी। इशिमा ने सारे आंसू पोंछ लिए। ओके? सिर्फ इस रूही माँ के कारण। चलो अब मैं क्राई नहीं कर रही, ठीक है? बच्ची लेकिन बिल्कुल अपनी सीमा पे गई। थैंक यू। तुरफटे मुंह, अभी तक शरबत नहीं बनाया? इधर आओ, पनिशमेंट मिलेगी। ओके। सिट सिट सिट। सूपर है एक्चुअली क्या है रूही और रूही की इशिमा, पापा को और भी काम है ना। और रूही जाओ, आपको दादी बुला रही है, पहले चलो जल्दी 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 जल्दी। मेरी एक मीटिंग है, मैं खत्म करके आता हूँ। अगली बार पनिशमेंट मैं इशिमा से लूंगा।
वैसे पापा का मीठा वाला शरबत पापा भिजवा देंगे, और पापा के लिए शरबत स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।